दोस्तों, कहते हैं गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन सच तो ये है, कभी कभी यही गरीबी ऐसी चिंगारी जला देती है जो पूरी दुनिया को रोशनी दिखा देती है। आज की कहानी एक ऐसे 12 साल के कूड़ा बीनने वाले बच्चे की है, जिसने सिर्फ एक चौक पकड़कर 14 साल से किताबों में छपी गलत गणित के सवाल को सही कर दिया। लोगों ने उसे भिखारी कहा, स्कूल से भगाया, लेकिन उसके दिमाग ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। दोस्तों, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप देखेंगे एक गरीब बच्चे की वो हिम्मत जिसने पूरे स्कूल को हिला कर रख दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रामदीन नाम के एक 12 साल के गरीब बच्चे की। एक ऐसा बच्चा जो दुनिया की नजर में सिर्फ कूड़ा बीनने वाला था, लेकिन उसके अंदर छुपी चमक किसी ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। सुबह का समय था, ठंड की कड़कड़ाती सर्दियों वाली सुबह। धुंध इतनी थी कि सामने से आती गाड़ी भी मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन इस धुंध के बीच एक छोटा सा बच्चा रामदीन अपनी फटी पुरानी जूट की बोरी लेकर सड़क के किनारे कूड़ा चुन रहा था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल, हाथों में सर्दी से फटी हुई उंगलियां और शरीर पर एक ऐसी शर्ट जिसे देखकर लगता था कि शायद 10 साल पहले किसी ने फेंक दी होगी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उस बच्चे की आंखों में उम्मीद का छोटा सा दीपक रख दिया हो। उधर सामने सरकारी स्कूल की घंटी बज चुकी थी। क्लास के बच्चे अंदर जा रहे थे। किसी के पास नया बैग, किसी के पास महंगी बोतल, और उसी भीड़ के बीच रामदीन खड़ा था, एक बोरी पकड़े जिसमें लोगों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और कागज थे। क्लास की खिड़की खुली थी। अंदर से आवाज आ रही थी, बच्चों, आज हम एक नया मैथ का फॉर्मूला सीखेंगे। बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखना। ये आवाज थी मैथ वाली मैडम रीमा चौधरी की। उनकी सख्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। गलत जवाब सुनना उन्हें पसंद नहीं था। बच्चों के लिए वो टीचर कम किसी खटोर प्रिंसिपल जैसी थी। रीमा मैडम ने बोर्ड पर एक पुराना, बहुत टफ फॉर्मूला लिखा। वही फॉर्मूला जिसे देखकर क्लास के टॉपर भी डर जाते थे। क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे चुप, कुछ परेशान। किसी ने धीरे से कहा, यह तो हर साल गलत हो जाता है, मैडम फिर डांटेंगी। वही बाहर रामदीन खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें फॉर्मूले पर टिक गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो वो फॉर्मूला उसके दिल के किसी कोने में पहले से बसा हो। उसे अपनी मां याद आ गई, सवित्री देवी, जो 2 साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। मरने से पहले वो घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। रामदीन को रात में अपने पास बिठाकर पढ़ाया करती थी। उसी ने उसे ये फॉर्मूला समझाया था, वही फॉर्मूला जो आज बोर्ड पर गलत लिखा था। रामदीन धीरे धीरे क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्लास के कुछ लड़के पीछे से चिल्लाए, अरे कूड़ा वाला आ गया, ये स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, निकालो इसे। लेकिन रामदीन के कदम नहीं रुके। मैडम ने घूर कर देखा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, ये स्कूल है, कूड़े का डिब्बा नहीं। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन रामदीन ने सिर उठाकर धीरे से कहा, मैडम, वो फॉर्मूला गलत लिखा है। अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा मैथ मैडम को गलती बता रहा था। रीमा मैडम ने ताने में कहा, तुम बताओगी मुझे गणित? चलो आओ, सुधारो अगर इतना ही पता है। रामदीन चल पड़ा ब्लैक बोर्ड की ओर, जहां तक आज तक किसी गरीब बच्चे के कदम नहीं पहुंचे थे। वो पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। रीमा मैडम ने ताने में कहा, आओ बेटा, आओ।
देखते हैं तुम्हारी गली मोहल्ले वाली पढ़ाई से गणित का ये टफ फॉर्मूला भी समझ आता है या नहीं। पूरी क्लास में हंसी का शोर था। किसी ने सीट थपथपाई, किसी ने दोस्त को कोहनी मारी। अरे भाई, अब तो कॉमेडी शुरू होगी। लेकिन रामदीन के चेहरे पर न डर था, न गुस्सा, बस एक शांत सी गंभीरता, जैसे वो गणित नहीं, अपने बीते हुए दर्द को पकड़कर खड़ा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल पास आ गया। बोर्ड पर वही पुराना फॉर्मूला था जो कई सालों से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। एक ऐसा फॉर्मूला जो राज्य की टेक्स्ट बुक में प्रिंट था और जिसे शायद कभी किसी ने दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं समझी। पर आज एक ऐसा बच्चा जिसके पास कॉपी नहीं थी, किताब नहीं थी, स्कूल नहीं था, वही बच्चा स्कूल की सबसे सख्त मैडम की सबसे पुरानी गलती पकड़ने वाला था। बच्चे की उंगलियां ठंड से कांप रही थी। चौक हाथ में लेते हुए वो झिझका, मानो उसे अपनी मां की वो रात याद आ गई हो जब मां ने फटी रजाई में उसे गणित सिखाया था। मां की आवाज कानों में गूंज उठी, रामदीन, गणित डराने के लिए नहीं होता बेटा, समझने के लिए होता है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे, ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रामदीन की आंखें भर आई, पर उसने आंसू भीतर ही रोक लिए। चौक को बोर्ड पर रखा और बोले बिना धीरे धीरे पहले मैडम का लिखा फॉर्मूला मिटाया। पूरी क्लास हकी बकी। फिर एक एक लाइन लिखना शुरू किया। हाथ कांप रहा था, पर दिमाग बिल्कुल साफ। उसने गरीबी में सीखी उस कच्ची पढ़ाई को ऐसे उतारा बोर्ड पर जैसे कोई टीचर बच्चों को समझाता है। पहली लाइन, क्लास में सन्नाटा। दूसरी लाइन, मैडम की आंखें फैल गई। तीसरी लाइन, कुर्सी पर बैठे टॉपर तक खड़े होकर देखने लगे। और चौथी लाइन आते आते रीमा मैडम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। ये कैसे? ये फॉर्मूला तो किताब में गलत प्रिंट है। बच्चे हक्का बक्का। प्रिंसिपल का बेटा मुंह खुला छोड़कर देख रहा था। क्लास का एक लड़का फुसफुसाया, ये सही है, ये फॉर्मूला हमने कभी ऐसे नहीं देखा। रीमा मैडम ने किताब पलटी, अपनी नोटबुक पलटी, यहां तक कि पुरानी टीचिंग कॉपी तक निकाल ली। और सच में जो रामदीन ने लिखा था वही सही था। 14 साल से पूरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा गलत फॉर्मूला आज एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने ठीक कर दिया था। रीमा मैडम के होंठ कांप रहे थे। उनकी कठोर आंखों में पहली बार सम्मान जैसा कुछ झलक रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा, तुम्हें यह किसने सिखाया? रामदीन की आवाज टूट गई। मेरी मां ने। मरने से पहले। क्लास में एकदम शांति हो गई। हंसी रुकी, ताने रुके, सबकी निगाहें झुक गई। क्लास में सन्नाटा था। टॉपर बच्चे, पीछे बैठने वाले शरारती लड़के, यहां तक कि रोज मजाक उड़ाने वाली लड़कियां, सब खड़े होकर उस बच्चे को देख रहे थे जिसे सुबह तक वो कूड़ा वाला कहकर हंसी उड़ा रहे थे। रीमा मैडम की आंखें लाल थी, लेकिन गुस्से से नहीं, शर्म से। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तुम इतने अच्छे फॉर्मूले जानते हो तो स्कूल क्यों नहीं जाते बेटा? रामदीन ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में दर्द का तूफान था जो पूरी जिंदगी उसने दिल में छुपा रखा था। धीरे से बोला, मैडम, स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे लगते हैं, ड्रेस चाहिए, किताबें चाहिए। मां के जाने के बाद मेरे पास बस ये बोरी रह गई। उसने बोरी उठाकर दिखाई जिसमें प्लास्टिक, कागज और टूटी बोतलें थी। क्लास की कई लड़कियां रोने लगी। पीछे बैठा लड़का जिसने पहले उसे धक्का दिया था, उसके हाथ अपने आप नीचे झुक गए। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। रीमा मैडम ने पूछा, तुम्हारी मां पढ़ाती थी? रामदीन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो शब्दों में उम्मीद और टूटन का अजीब सा मेल था। हाँ मैडम,
मां कहती थी कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लोगों को गणित पढ़ाऊंगा। वो रो पड़ा। मां ने कहा था, रामदीन, कभी गलत मत लिखना। गलत चीज दुनिया को गलत बनाती है। क्लास में कोई हिल भी नहीं रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फटे कपड़ों में खड़ा ये बच्चा इतनी गहरी लाइनें बोल देगा। रीमा मैडम की आंखें भर आईं। वो रोने लगी, जो शायद उन्होंने अपने 10 साल के टीचिंग करियर में पहली बार किया था। उन्होंने कदम बढ़ाए और क्लास के सामने, सब बच्चों के बीच, रामदीन के सामने घुटनों पर बैठ गई। बेटा, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, पर आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। रामदीन पीछे हटकर डर गया। उसने कभी किसी टीचर को इतना भावुक होते नहीं देखा था। फिर हुआ वो पल जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। रीमा मैडम ने कहा, आज के बाद ये बच्चा इस स्कूल का स्टूडेंट होगा, जहां चाहे बैठ सकता है, जिस क्लास में चाहे पढ़ सकता है। इसका पूरा खर्च मैं खुद दूंगी। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन रामदीन की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोला, मैडम, मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन कूड़ा बीनने का काम कौन करेगा? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। रीमा मैडम ने कांपते हुए कहा, अब तुम कूड़ा नहीं बीनोगे, तुम सिर्फ अपना भविष्य बीनोगे। और इस एक लाइन के साथ पूरे स्कूल में एक पल को सन्नाटा छा गया। रीमा मैडम रामदीन का हाथ पकड़े स्टाफ रूम की ओर जा रही थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे पहली बार कोई ऐसा बच्चा मिला हो जिसने उन्हें उनके पेशे का असली मतलब समझाया हो। लेकिन तभी स्टाफ रूम में बैठे 2 टीचर उठकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर नाराजगी थी। एक टीचर ने ऊंची आवाज में कहा, रीमा जी, ये क्या कर रही है? कूड़ा बीनने वाले बच्चों को यूं स्कूल में घुसा देंगी? दूसरी टीचर ने ताना मारा, ये क्लास में बैठेगा अच्छे घर के बच्चों के साथ? कहीं से बीमार निकला तो? रीमा मैडम सन्न रह गई। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उन्होंने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, यह बच्चा बहुत होशियार है। उसने आज वो पकड़ लिया जो हम सब सालों से नहीं पकड़ पाए। लेकिन दुनिया कब इतनी आसानी से मान जाती है? तभी स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल के चाचा श्री शेखर नाथ स्टाफ रूम में अंदर आए। उनके आते ही पूरा माहौल और भारी हो गया। उन्होंने गुस्से से पूछा, ये बच्चा कौन है? स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, फीस नहीं, इसे अंदर किसने आने दिया? रीमा मैडम ने कहा, सर, ये शेखर नाथ ने बात काट दी। रीमा जी, ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए नहीं है, ये जगह उनके लिए है जो फीस दे सके। ये सुनकर रामदीन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में वही गरीबों वाली शर्म, वही डर, वही मैं कुछ नहीं हूं वाली चुप्पी फिर से लौट आई थी। उसने धीरे से बोला, मैडम, मैं बाहर चला जाता हूं, मैं कहां पढ़ सकता हूं? उसकी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन रीमा मैडम अब चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और बेहद कड़े स्वर में कहा, बस, आज के बाद इस बच्चे को कोई नीचा नहीं दिखाएगा। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शेखर नाथ गुस्से से बोले, रीमा जी, आपके अंदर का जज्बाती टीचर स्कूल चलाने में दिक्कत करता है। ये स्कूल पहले से नुकसान में चल रहा है और आप एक कूड़ा बीनने वाले को स्टूडेंट बना रही हैं। कमरे का माहौल भारी हो गया। टीचर्स चुप थे। सबको लगा रीमा मैडम हिल जाएंगी, लेकिन नहीं। उन्होंने बिना डर के कहा, अगर ये बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता तो मैं भी यहां नहीं पढ़ा सकती। पूरा स्टाफ रूम हिल गया। किसी ने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ रामदीन चुपचाप कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में मेरे जैसे बच्चे पढ़ने के लायक नहीं होते? उसने धीरे से बोरी उठाई
और स्कूल के गेट की तरफ चल दिया। गेट पर खड़ा था चौकीदार रघु काका, उम्र लगभग 55 साल, सफेद दाढ़ी, फटी नीली स्वेटर और आंखों में दुनिया की सच्चाई का सारा दर्द। रघु काका ने रामदीन का रास्ता रोका, कड़क आवाज में नहीं, बहुत नरमी से बोले, कहा जा रहा है बेटा? तू तो आज पहली बार किसी स्कूल की दहलीज तक आया है। रामदीन नजरें झुकाकर बोला, काका, मैं स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सब कहते हैं मैं कूड़ा बीनने वाला हूं। उसकी आवाज में इतनी टूटन थी कि काका की आंखें नम हो गई। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तू सिर्फ कूड़ा नहीं बीन रहा, तू अपनी किस्मत बीन रहा है। रामदीन रो पड़ा और बोला, काका, मेरी मां ने कहा था मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पर लगता है मां भी गलत थी। काका के गाल पर आंसू बह निकले। उन्होंने रामदीन को कंधे से पकड़ा और कहा, तेरी मां गलत नहीं थी, गलत तो ये दुनिया है जो गरीबी देखकर लोगों को जज करती है। ये कहकर काका कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, मैं तेरी मां को जानता था। ये सुनते ही रामदीन की आंखें फैल गई। रघु काका धीरे से बोले, तेरी मां सवित्री देवी बहुत महान औरत थी। मैंने देखा है कैसे वो रात रात भर दूसरों के बच्चों को पढ़ाती थी, कैसे वो पेट खाली रखकर भी तुझे रोटी खिलाती थी, कैसे वो बीमार होने के बावजूद भी तुझे पढ़ना नहीं भूलती थी। रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। उसके पैर धराशायी हो गए। वो जमीन पर बैठ गया। काका ने उसकी पीठ थपथपाई। तू जानता है बेटा, तेरी मां आखिरी दिनों में क्या कहती थी? रामदीन ने आंसू पोंछे। क्या? काका की आवाज भर्रा गई। वो कहती थी, काका, मेरा रामदीन बहुत तेज है, अगर दुनिया उसे मौका दे देना तो ये चांद तक जाएगा। काका भी रो पड़े। उसी वक्त पीछे से रीमा मैडम भी गेट तक पहुंच गई। वो सांस सांस हाँफ रही थी, जैसे किसी ने उनकी दौड़ती रूह को रोक लिया हो। उन्होंने रघु काका से पूछा, काका, आप इसे जानते थे? काका बोले, रीमा बिटिया, इस बच्चे में वो आग है जो आजकल अमीरों के बच्चों में नहीं रही। ये बच्चा पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, बस किस्मत ने इसके हाथ में बोरी दे दी। रीमा मैडम के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उनकी आंखों में जलते हुए संकल्प की लौ थी। उन्होंने रामदीन का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज के बाद कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। न लोग, न गरीबी, न ये स्कूल। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, हर हाल में पढ़ाऊंगी। रीमा मैडम का यह फैसला स्कूल के मालिक को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, रीमा जी, अगर आप इस बच्चे को स्कूल में रखती हैं तो आपको अपनी नौकरी छोड़नी होगी। रीमा मैडम ने पीछे मुड़कर देखा। वही स्कूल मालिक शेखर नाथ करीब खड़े थे। स्कूल के मालिक शेखर नाथ गुस्से से चिल्लाए, रीमा जी, अगर आपने इस कूड़ा बीनने वाले बच्चे को स्कूल में रखने की जिद की ना, तो मैं आपको अभी इसी वक्त आपकी नौकरी से निकाल दूंगा। रघु काका चौंक गए। रामदीन डर के मारे मैडम की उंगली कसकर पकड़ ली और रीमा मैडम एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। चारों तरफ गांव के लोग, कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक, सब जमा हो चुके थे। हर किसी की आंखें सिर्फ इस बात पर टिकी थी, क्या रीमा मैडम अपनी नौकरी बचाएंगी या एक गरीब बच्चे का भविष्य? रीमा मैडम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में तूफान। उन्होंने कहा, शेखर सर, आप नौकरी छीन सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में बैठी टीचर को नहीं। मालिक हंस पड़ा। अरे रीमा जी, आप भावुक हो रही हैं। स्कूल चलाना भावनाओं से नहीं, दिमाग से होता है। रीमा मैडम ने कदम बढ़ाए और बिल्कुल नजदीक जाकर बोली, अगर दिमाग से स्कूल चलाना होता तो इतने सालों से किताब में गलत छपा फॉर्मूला आज तक कोई नहीं पकड़ पाता।
पूरी भीड़ में सन्नाटा। फिर उन्होंने जोर से कहा, और वो गलती आज एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने पकड़ी है। भीड़ में सरगर्मियां उठने लगी। सच में ये बच्चा इतना होशियार है, फिर इसे पढ़ने क्यों नहीं देते? मालिक तमतमाते हुए बोले, बात खत्म। या तो ये बच्चा बाहर जाएगा या आप। रीमा मैडम ने बिना झिझके कहा, ठीक है सर, मैं जा रही हूं। भीड़ दंग। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो बिना एक पल सोचे अपनी नौकरी छोड़ देंगी। उन्होंने रामदीन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब तुम मेरा स्कूल हो, मेरी क्लास हो, मेरा सपना हो। रामदीन रो पड़ा, मैडम, मेरे लिए आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? रीमा मैडम घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि दुनिया को एक और टीसी देने वाले टीचर नहीं चाहिए। एक रामदीन चाहिए जो इसकी गलती भी ठीक कर सके। उस पल भीड़ में कई लोग रो पड़े। तभी रघु काका आगे आए। उनकी आवाज भारी लेकिन मजबूत। रीमा बिटिया, अगर आप इस बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं, तो मैं इस स्कूल में नहीं रहने दूंगा किसी को इसके रास्ते में आने। उन्होंने अपनी जेब से पुराना मुड़ा हुआ एक लिफाफा निकाला। लिफाफे पर लिखा था, सवित्री देवी की आखिरी चिट्ठी, रामदीन की मां। काका बोले, ये तुम्हारी मां ने मेरे पास रखवा दी थी। कहा था अगर मैं नहीं रहूं तो ये चिट्ठी मेरे रामदीन तक पहुंचा देना। रीमा मैडम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कागज पर कांपते अक्षरों में लिखा था, मेरे रामदीन के लिए, अगर ये दुनिया तुझे पढ़ने नहीं दे तो तू किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुझे समझ सके। क्योंकि बेटा, गरीबी कभी इंसान को रोकती नहीं, लोग रोकते हैं। एक दिन तू मेरे सपनों की तरह ऊंचा उड़ना। और हां, कभी खुद को कम मत समझना। तुम्हारी मां सवित्री। चिट्ठी पढ़कर रीमा मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। रामदीन भी अपनी मां का नाम देखकर बिखर गया। भीड़ में खड़ा हर इंसान ताली बजाने लगा और तभी गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। रीमा बिटिया, आप इस बच्चे को अपने घर पर पढ़ाएं। हम सब मिलकर इसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। धीरे धीरे लोग आगे आते गए। मैं किताब दिलाऊंगा, मैं बैग दिलाऊंगा, मैं जूते दिलाऊंगा, हम फीस भरेंगे, हम खाना देंगे। पूरा माहौल एक पल में बदल गया। शेखर नाथ को भी झुकना पड़ा। उन्होंने हताश होकर कहा, ठीक है, बच्चा रह सकता है स्कूल में। रीमा मैडम ने दृढ़ता से कहा, नहीं सर, ये अब आपकी मजबूरी से नहीं, हमारी जीत से पढ़ेगा। और दोस्तों, उस दिन एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे रामदीन ने न सिर्फ गणित का फॉर्मूला सुधारा, बल्कि दिमागों का फॉर्मूला भी बदल दिया। वो दिन उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना न भूलें, ताकि हमें पता चले हमारी कहानियां देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद।